हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर में जिनका भी हिस्ट्री है। तो उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। तो आज हमारा ये पार्ट 2 क्लास है। तो चलिए बिना क्लास टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, कॉर्नवालिस की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या थी। ठीक है, तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पूछ रहा है कि कॉर्नवालिस जो था, उसे जो न्याय व्यवस्था की थी उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी। तो ठीक है, तो देखिए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये उसका नाम पूरा है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी तो ये थी ना बेटा पहले, कि इसमें मुकदमों का जो फैसला है वो होने में विलम्ब होता था। विलम्ब मतलब टाइम लगता था, समय लगता था। ठीक है, तो ये हो गई पहली बुक मतलब कि जो है कि कमी। और दूसरा देखिए, न्यायालय की शरण लेना साधारण लोगों के लिए काफ़ी पेचीदा था। ठीक है, कानूनों की पेचीदगी के कारण मुकदमों का फैसला आसानी से नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो अब आ जाइए आगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार किए। तो देखिए, कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रत्येक जिलों में मतलब कि जो जिले थे उन्हें छोटे छोटे भागों में ना बांट दिया। ठीक है, जिन्हें थाना कहा जाता था। अब ये आपको याद रखना है कि थाना किसे कहा जाता था। ये नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, कॉर्नवालिस ने जो पुलिस व्यवस्था में सुधार किया उसमें उसने जिलों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जिन्हें थाना कहा जाता था। ठीक है, और थाने की देख रेख दरोगा का काम मतलब कि जो थाने की देख रेख करना दरोगा नामक एक भारतीय कर्मचारी के जिम्मे था। ठीक है, जिसे अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सीमित अधिकार क्या थे, प्राप्त थे। अब देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है सालबाई की महत्वपूर्ण संधि। ठीक है, तो देखिए, सालबाई की संधि क्या थी। ठीक है, वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है। देखिए, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इतना पूरा क्वेश्चन वो लिखिए कि सालबाई की संधि का वर्णन करें या फिर सालबाई की संधि क्या थी। वो सिर्फ लिख देगा सालबाई संधि। ठीक है, सालबाई की संधि या फिर लिख सकता है। तो आपको समझ जा रहा है कि वो सालबाई की संधि का क्या मांग रहा है, आपसे वर्णन मांग रहा है। तो देखिए, ग्वालियर के निकट सालबाई नामक स्थान पर अंग्रेजों और मराठों के बीच 17 मई 1782 ईस्वी को संधि हुई। ठीक है, तो सालबाई क्या है, ग्वालियर के निकट सालबाई नाम का एक स्थान है। ठीक है, अब देखिए, सालबाई की संधि भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा आगामी 20 वर्ष तक के लिए शक्तिशाली मराठों के साथ शांति स्थापित हो गई। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के क्या कारण थे। तो ठीक है, तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण थे। देखिए, पहला तो हो गया वेलेंजुली की साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण था बसीज की संधि, तीसरा कारण था सहायक संधि और चौथा कारण हो जाएगा आपका बसीज की संधि की शर्तें। ठीक है, तो आप चैप्टर में अगर पढ़े होंगे कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ, तो आपको ये सब जो आंसर है वो पहले से आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर पद पर क्या हुआ, आसीन हुआ। ठीक है, विराजमान हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स सन। अब देखिए, जो 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर पद पर क्या हुआ, बैठा। अब वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति का प्रमुख कारण उसकी भारतीय परिस्थिति का सूक्ष्म ज्ञान होना था। ठीक है, कंपनी ने उसे तत्कालिक परिस्थिति में सुधार करने के लिए विशेष अधिकारों से संपन्न किया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेस्टिंग्स के प्रमुख सुधार क्या थे। तो देखिए, अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि द्वारा हुआ। तो देखिए, महादजी सिंधिया और गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि के बीच ग्वालियर से 21 मील दूर सालबाई के स्थान पर महत्वपूर्ण संधि द्वारा प्रथम मराठा युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए, नंद कुमार। देखिए, नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण थे, एक धनी जमींदार थे। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के उप गवर्नर रजा खां को हटाए जाने से जो नंद कुमार थे, नंद कुमार का भी उच्च पद जाता रहा। कलकत्ते के व्यापारी मोहन प्रसाद ने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चलाया, जिसमें उन्हें प्राण दंड दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्नवालिस। देखिए, कॉर्नवालिस मैकफर्सन के बाद गवर्नर बनकर भारत आया। ठीक है, उसमें बड़ी योग्यता, ईमानदारी तथा आचरण की पवित्रता थी। वह गवर्नर और भारत का प्रधान सेनापति बनकर भेजा गया तथा वह विशेष अधिकारों से युक्त होकर भारत आया था। ठीक है, युक्त मतलब विशेष अधिकारों से युक्त होकर, अर्थात उसे कई सारे विशेष अधिकार जो थे वो देकर भारत भेजा गया था। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना से आप क्या आप समझते हैं? तो देखिए, इलाहाबाद की संधि से बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना क्या हुई? हो जाती है। इसका अर्थ है कि बंगाल में अब दो सरकारें स्थापित हो गई, ठीक है। पहली कलकत्ता की अंग्रेज सरकार और दूसरी मुर्शिदाबाद की भारतीय सरकार। मालगुजारी प्राप्त करने तथा सेना पर अंग्रेजों का अधिकार था। देखिए, मालगुजारी प्राप्त करना और सेना पर की देखरेख और सेना को नियंत्रण करना अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है, सेना पर। और मतलब कि शेष शासन का उत्तरदायित्व तो नवाब पर था, ठीक है। इस दोहरे शासन मतलब जो प्रबंध को बंगाल का द्वैत शासन कहा जाता है। तो अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि द्वैत शासन क्या था बंगाल में। तो देखिए, क्या था कि बंगाल में अब दो सरकारें स्थापित हो गई थी। पहली जो कलकत्ते की अंग्रेजी सरकार थी और दूसरी मुर्शिदाबाद की भारतीय सरकार थी, ठीक है। मालगुजारी प्राप्त करना और सेना पर अधिकार अंग्रेजों का था, ठीक है। ये दोनों कार्य अंग्रेजों ने ले लिया था और शेष शासन का जो भी कार्य था वो नवाब को दे दिया गया था। तो ये हुआ गया था आपका दोहरा शासन बंगाल का, ठीक है। अब देखिए, असाई का युद्ध। असाई का युद्ध क्या था? तो भोसले तथा सिंधिया की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य जो औरंगाबाद के निकट असाई नामक स्थान पर, ठीक है, असाई नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। 1500 अंग्रेज सैनिक मारे गए किंतु मराठे युद्ध हार गए, ठीक है। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के क्या परिणाम थे, ठीक है। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम, तो द्वितीय मराठा युद्ध से मराठा शक्ति अंग्रेजों के सम्मुख नतमस्तक हो गई। महाराष्ट्र व फ्रांसीसियों, ठीक है, महाराष्ट्र व फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। महान मुगल साम्राज्य का बचा कुचा अस्तित्व समाप्त हो गया। और इसके साथ ही क्योंकि मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में चले गए थे, अंग्रेज भारत के भाग्य विधाता क्या हो गए? बन गए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवगांव की संधि जो है वो कब और किसके मध्य संपन्न हुई? अब देखिए, देवगांव की संधि जो है वो 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को बरार के रघुजी भोसले तथा अंग्रेजों के मध्य क्या होती है? संपन्न होती है। अब आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? इसकी दो क्या करिए आप शर्तें लिखिए। तो ठीक है, देखिए, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सिंधिया तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई, जिसकी शर्तें कुछ इस प्रकार थी। देखिए, पहला, बुरहानपुर और असीरगढ़ सिंधिया को प्राप्त हो गए। दूसरा, सिंधिया ने गंगा यमुना का क्षेत्र दिल्ली, आगरा, अहमदनगर तथा भड़ौच और अजंता अंग्रेजों को क्या किया? दे दिया। तो ये था आपका सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सन 1804 से 1806 में अंग्रेजों तथा होलकर के मध्य लड़ा गया था। होलकर तथा अंग्रेजों के मध्य व्यास नदी के तट पर स्थित राजपुर घाट नामक स्थान पर सन 1806 में ना संधि हुई, ठीक है। इस युद्ध में मराठों तट का मतलब कि जो मराठे राज्य थे उनका अस्तित्व दृढ़ हो गया, ठीक है। अब देखिए, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। तो सन 1817 से 18 के बीच चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में हेस्टिंग्स ने प्रमुख मराठा शक्तियों जैसे कि होलकर, पेशवा तथा भोसले को पराजित कर दिया। इस युद्ध के उपरांत विशाल मराठा साम्राज्य का क्या हुआ? पतन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को सफल बनाने के लिए किन नीतियों को अपनाया? तो देखिए, डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को सफल बनाने के लिए 3 नीतियों को अपनाया। पहला, युद्ध की नीति, दूसरा, राज्य अपहरण की नीति और तीसरा, पदों और पेंशन की क्या की? समाप्ति। डलहौजी ने पंजाब का विलय कब और कैसे किया? तो देखिए, 1848 ईस्वी में दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद सर हेनरी लॉरेंस तथा एलन बरा का विरोध होते हुए भी जो है कि डलहौजी ने 19 मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अब नेक्स्ट है, गोद निषेध सिद्धांत क्या है? तो देखिए, गोद निषेध सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी देसी नरेश यानी मतलब राजा, कोई भी देसी राजा ब्रिटिश सरकार की आज्ञा यानी परमिशन के बिना किसी को भी गोद नहीं ले सकता। अतः अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना जो गोद लिया हुआ पुत्र होगा देसी नरेश के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत कौन से राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए? तो सतारा, नागपुर, झांसी, संभलपुर, जैतपुर, बरार, करौली, उदयपुर गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में
मिला लिए गए। ठीक है, शासन में गड़बड़ी के आधार पर किस राज्य को डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछ रहा है शासन में गड़बड़ी के आधार पर। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब पर आरोप लगाया कि अवध के शासन में गड़बड़ी है और इस आधार पर डलहौजी ने अवध के मतलब जो अवध है उसे अंग्रेजी राज्य में साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। अब देखिए डलहौजी ने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या सुधार किए। तो डलहौजी ने शासन में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे कि शासन का केंद्रीकरण कर दिया, सैनिक सुधार किए, रेल और तार व्यवस्था में सुधार किया, लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन किया, शिक्षा संबंधी सुधार किए और इसके साथ ही व्यापारिक एवं सुधार भी किए। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था में। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था पूछ रहा है, सैनिक व्यवस्था पूछ रहा है, उस प्रकार से अपना आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है सुगौली की संधि कब और किसके बीच हुई। तो देखिए सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य होती है। ठीक है, अब इस संधि के अनुसार गोरखों ने अपनी दक्षिणी सीमा के समीप तराई के प्रदेश में अपना अधिकार छोड़ दिया और अपनी राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेजी रेजिडेंट के मतलब कि एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना क्या किया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि का क्या महत्व है। तो सुगौली की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की सीमाएं जो है कि वो उत्तरी पश्चिमी पर्वतों तक पहुंच गई तथा शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत पर उनका अधिकार है कि हो गया। ठीक है, एवं मध्य एशिया के प्रदेशों में जाने का मार्ग खुल गया। अंग्रेजों को कालांतर में वीर और साहसी सैनिक प्राप्त हुए जिन्होंने विभिन्न युद्धों में अंग्रेजों की बहुत अधिक हेल्प किया, सहायता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंडारियों से युद्ध के क्या कारण थे। तो देखिए 1813 ईस्वी में पिंडारियों ने बुंदेलखंड तथा 1815 से 16 ईस्वी में निजाम के प्रदेशों पर आक्रमण करके वह बुरी तरह से लूटपाट किया। चूँकि बुंदेलखंड कंपनी के अधिकार में था और निजाम भी सहायक संधि जो है कि वो कर चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह कार्य असहाय था, इसलिए हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन का क्या किया, निश्चय किया। तो ये थे आप पे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।